बड़े शहरों के बड़े चोचले। ये देखिए, ये मेरा मैप है। मात्र 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है और पिछले 15 मिनट से मैं इधर से उधर घुमा रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ गूगल बाबा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इंदिरापुरम से नोएडा की तरफ एंटर करते हुए ही आपको इतना भयानक जाम मिलेगा कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो गड़बड़ा जाएगी और आपका क्लच का प्ले जो है वो ढीला हो जाएगा। तो ये पूरा जाम आप इस वक्त देख रहे हैं और इस जाम से बहुत स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर सड़कों का जो नियोजन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। इन्हीं सड़कों पर मैं एक व्लॉग बनाता था कोविड के समय पर वो तो खैर मैंने पूरा दिल्ली, नोएडा, बहुत जगहों पर बनाया और वो एक अलग ही दौर था। भगवान न करे वैसा दौर आए, लेकिन उस समय पर कुदरत को देखने का आनंद और गाड़ी चलाने का आनंद कुछ और होता था। हालांकि आजकल क्या बड़े शहर, क्या बड़े होते हुए शहर, जैसे मैं इंदौर में भी देख रहा हूँ कि अब ट्रैफिक की मार बहुत ज़्यादा होने लगी है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसे शहर तो पहले से भी इससे जूझते रहे हैं। तो थोड़ा जैसे जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ी है वैसे वैसे ट्रैफिक व्यवस्था या फिर फ्लाईओवर्स का निर्माण, सड़कों को बेहतर करना जैसी स्थितियां भी बनी हैं। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बड़े शहर हैं। बड़े शहरों में रहने को लेकर हमेशा एक मन की उहाप हो रहती है। मुझे तो बहुत लंबा समय हो गया, 24 साल हो गए करीब, और हमेशा ये सोचता रहा इन 24 सालों में कभी जाएंगे, बसेंगे अपने शहर में। और मैं नहीं, आप सब भी सोचते होंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। खैर, अब रह रहे हैं तो इन चीज़ों का भी आनंद लेना पड़ेगा, इनमें भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। छोटे छोटे डिस्टेंस जो हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह है, मैंने कई बार इस पर शोज़ किए हैं, आईआईटी के प्रोफेसर्स के साथ किए हैं, टाउन प्लानर्स के साथ किए हैं। उनका ये कहना है कि शहर में जितने भी जो हमारी जुगाड़ पद्धति है ना, वो जुगाड़ पद्धति हमारी टाउन प्लानिंग में भी दिखाई देती है। यानी पहले शहर बस गया है, उसके बाद जब जब जो जो समस्या आती जा रही है उन समस्याओं का निदान किया जा रहा है। और ये होता भी है। देखिए, जैसे गाड़ियाँ नहीं थी एक समय पर, तो पार्किंग सोसाइटीज़ में आप देखते हैं अब ऐसा लगता है जैसे बाढ़ में बहकर कारें आई हों हर सोसाइटी में। उसकी वजह ये होती है कि पहले जब सोसाइटीज़ बनती थी तो बहुत जगह छोड़ते भी थे, तो किसी ने नहीं सोचा, इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि हर आदमी के पास एक कार होगी। कार लग्जरी हुआ करती थी, अब आजकल नेसेसिटी हो गई है। तो ये है जीवन में कुछ चीज़ें जो सफ़र के दौरान सीखनी समझनी चाहिए। ये अंडरपास है, कुख्यात अंडरपास नोएडा का। तो इस कुख्यात अंडरपास, इसको कुख्यात इसलिए कहते हैं कि वो पानी कई बार भरता है। हालांकि कुछ पंप वगैरह लगाए हैं यहाँ पर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। तो अभी तो खैर हालात ठीक हैं और उतना ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत काम होने की ज़रूरत है। फिर भी अपेक्षाकृत नोएडा में मैं देखता हूँ ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी हैं बनिस्बत इसके कि आप अगर कभी दिल्ली में फंस जाएं, और मैं तो फंसा हूँ दिल्ली में भी, बहुत चक्कर लगाए मैंने, तो मुझे जानकारी है कि दिल्ली जो है वो किस तरीके से आपको रुला देती है। चलिए और कुछ देखते हैं, मिलता है तो।